Hello everyone, wish you all a very good morning. So welcome to today's session and we are going to cover a passage and thank you so much for your love and support on our YouTube channel and stay tuned with us for more videos on reading newspaper and making your communication skills stronger with the help of variety of videos. So we are going to start this passage which is the latest one from the Hindu editorial एंड आपको बता दें कि इस पे जो शुरुआत है पैसेज की अ वूबली वॉक। सो अ वूबली वॉक का मतलब होता है कि जो पर्सन अच्छे से ना चल रहा हो, लड़खड़ा के चल रहा हो, सो दिस इज कॉल्ड अ वूबली वॉक ऑन मोदीज मॉस्को विजिट एंड इंडिया रशिया टाइज। तो यहाँ पे इस फ्रेज का क्यों यूज हुआ है इसको हम लोग इस पैसेज के बारे में जानेंगे। मोदी जी की जो मॉस्को विजिट हुई है और इंडिया रशिया का जो आपस में टाई अप है उसके बारे में ये पैसेज है। इंडिया डिड वेल टू असर्ट इट्स टाइज विद रशिया बट द ऑप्टिक्स वर बैड। भारत ने बहुत अच्छा कार्य किया टू असर्ट इट्स टाइज, अपने जो टाइज है उसको असर्ट करने के लिए, उसको आश्वासन देने के लिए विद रशिया के साथ। बट द ऑप्टिक्स वर बैड, जो ऑप्टिक्स था वो उतना अच्छा नहीं था, वो बैड था। लेट्स नो मोर अबाउट इट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज मॉस्को विजिट वाज बिल्ड एज हिज फर्स्ट standalone visit during this tenure, with officials laying stress on the purely bilateral framework. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो मॉस्को विजिट थी उसको बिल्ड एज, उसको कहा गया था एज स्टैंड अलोन। स्टैंड अलोन का मतलब है बिल्कुल अकेले। फर्स्ट विजिट ड्यूरिंग दिस टेन्योर, इस कार्यकाल में उनकी जो पहली विजिट है इस कार्यकाल में। टेन्योर का मतलब होता है पीरियड ऑफ वर्क, with officials laying stress on the purely bilateral framework, ऑफिशियल्स के साथ और इस बात पे जोर देते हुए कि ये मुख्यतः बायलेटरल फ्रेमवर्क की पहली विजिट है। However, while the visit had strong bilateral components, हालांकि जो विजिट हुई है उसमें कई मजबूत बायलेटरल components माने द्विपक्षीय तत्वों पर बात हुई है। इट्स इम्पैक्ट हैज़ बीन फेल्ट ग्लोबली, और इसका जो इम्पैक्ट है, इसका जो प्रभाव है उसको महसूस किया गया है ग्लोबली। विद अनप्रेसिडेंटेड क्रिटिसिज्म फ्रॉम कीव एंड वॉशिंगटन ऑन इट्स टाइमिंग एंड ऑप्टिक्स। और यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है अनप्रेसिडेंटेड, माने इस चीज़ का कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। जो क्रिटिसिज्म है कीव और वॉशिंगटन ऑन इट्स टाइमिंग एंड ऑप्टिक्स को लेकर के, उसके बारे में कहा जा रहा है। On the bilateral front, the visit, his first to Russia since 2019 and the first annual summit in 3 years, resulted in a number of outcomes. और द्विपक्षीय फ्रंट की माने तो द विजिट इज फर्स्ट टू रशिया सिंस 2019, 2019 से जो रशिया में पहली विजिट हुई है, एंड द फर्स्ट एनुअल समिट इन 3 years, और पहली एनुअल समिट 3 सालों में जो हुई है, रिजल्टेड इन नंबर ऑफ आउटकम्स, कई सारे इसके आउटकम्स हैं, बहुत सारे आउटकम्स हैं। देयर वाज अ रीअफर्मेशन। अफर्मेशन का मतलब होता है किसी चीज का आश्वासन, और रीअफर्मेशन का मतलब होता है उस चीज का पुनः आश्वासन देना, रीअफर्मेशन इट इज कॉल्ड। and of Russia, India-Russia ties as well as Mr. Modi's obvious personal rapport। ध्यान दीजिएगा, इस वर्ड को हम लोग रैपोर्ट नहीं बोलते हैं, रैपो बोलते हैं। रैपो का मतलब है जो उनका ऑरा है, जो उनका लेवल है, जो उनका प्रेजेंटेशन है विद रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। मिस्टर मोदी ऑल्सो रिसीव रशियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। मिस्टर मोदी को रशिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी मिला है। He praised Mr. Putin's efforts to strengthen bilateral ties। उन्होंने प्रशंसा की मिस्टर पुतिन के कि आपने जो द्विपक्षीय हमारा जो संबंध है उसको मजबूत करने के लिए जो आपने प्रयास किए हैं उसकी उन्होंने बहुत प्रशंसा की। That had appeared to be flagging, जो कि थोड़ा सा महसूस हुए थे फ्लैगिंग। यहाँ पे फ्लैग वर्ड आ रहा है, फ्लैगिंग यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पे फ्लैगिंग जो वर्ड है उसका जो मीनिंग है
वो आ रहा है कि जो हमारा ध्वजा है, जो हमारा फ्लैग वर्ड थोड़ा ढीला पड़ना भी होता है। वैसे तो फ्लैग का मतलब झंडा होता है, लेकिन फ्लैगिंग का मतलब यहाँ पे जो मीनिंग आ रहा है ढीला पड़ना या थोड़ा लूज होना। गिवन द वॉर इन यूक्रेन एंड ग्रोइंग रशिया चाइना टाइज, और यूक्रेन में वॉर का होना और जिस तरह से रशिया चाइना के टाइज ग्रो हो रहे थे, in formal talks, the leader focused on bettering the economic and trade relationship. और उनकी जो फॉर्मल बातचीत हुई है उसमें लीडर्स ने यहाँ पे देखिए बेटर वर्ड, वैसे तो गुड, बेटर, बेस्ट, पॉजिटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव, बेटर कंपेरेटिव फॉर्म है गुड का। तो इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेशनशिप, इकोनॉमिक और ट्रेड रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए फोकस किया है। उनकी फॉर्मल टॉक्स में दोनों नेताओं ने फोकस किया है कि किस तरह से वो इकोनॉमिक और ट्रेड रिलेशनशिप को बेटर करें, बेहतर करें, विच हैज़ ऑफन बीन अ नेग्लेक्टेड पार्ट ऑफ द लार्जली गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंगेजमेंट्स, जो कि अक्सर सरकार से सरकार के बीच में एक ऐसा सेगमेंट है जिस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा पाता है। एंड अनाउंस्ड अ बायलैटरल ट्रेड टारगेट ऑफ $100 बिलियन बाय 2030, और 2030 तक एक बायलैटरल ट्रेड टारगेट 100 बिलियन का उन्होंने सेट किया है, विच शुड बी इजीली मेट गिवन इंडियाज मैसिव इंक्रीज इन ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया, स्पेशली डिस्काउंटेड ड्यू टू वेस्टर्न सैंक्शंस, जो कि आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। इंडियाज मैसिव इंक्रीज इन ऑयल इंपोर्ट्स, भारत का काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज है ऑयल इंपोर्ट्स में फ्रॉम रशिया, स्पेशली रशिया से, डिस्काउंटेड ड्यू टू वेस्टर्न सैंक्शंस, और उसमें डिस्काउंट किया जाता है क्योंकि वेस्टर्न सैंक्शंस के तहत। मिस्टर मोदी ऑल्सो वन एन एश्योरेंस फ्रॉम मिस्टर पुतिन दैट इंडिया रिक्रूट्स enlisted in the Russia army will be allowed to return to India. मिस्टर मोदी ने एक और भरोसा जीता मिस्टर पुतिन से, एक और एश्योरेंस पाया मिस्टर पुतिन से कि इंडियन रिक्रूट्स enlisted in the Russian army will be allowed to return to India. जो हमारे भारतीय मूल के लोग हैं जो रशियन आर्मी में रिक्रूट होते हैं, उनको भारत आने के लिए अलाउ किया जाए। Unlike in the past, the visit lacked any announcements of military purchases that have been the mainstay of ties. जैसा कि पास्ट में the visit lacked by any announcements on military purchases. अब पास्ट में चूंकि विजिट नहीं हो पाई, चूंकि ऐसे कोई मिलिट्री परचेजेस नहीं थे, और यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है मेन स्टे, MAINSTAY, ये वर्ड अंडरलाइन होना चाहिए और इसको लिखा जाइए। मेन स्टे का मतलब होता है मुख्य आधार, मेन स्टे मतलब मुख्य आधार। ड्यू partially to Russian delays in supplies of deals already announced after the invasion of Ukraine and to avoid international censure. Due partially to Russian delays, और ये ड्यू इसलिए था कि रशियन डिलेज इन सप्लाईज ऑफ डील्स, रशिया की जो डिले था, जो देरी थी डील्स की सप्लाई होने में, ऑलरेडी अनाउंस्ड आफ्टर द इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। इस चीज़ को ऑलरेडी अनाउंस किया गया था यूक्रेन पे आक्रमण के बाद। इन्वेजन का मतलब होता है आक्रमण, एंड टू ऑल्सो अवॉइड इंटरनेशनल सेंश्योर, और अंतर्राष्ट्रीय सेंश्योर मतलब होता है किसी चीज़ को गलत साबित करना, कंडेम एज रॉन्ग। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी चीज़ की निंदा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा को अवॉइड करने के लिए भी ये किया गया था। Mr. Modi's statement that there was no solution on the battlefield. मिस्टर मोदी का जो स्टेटमेंट था कि बैटलफील्ड यानी कि लड़ाई झगड़े में कोई भी सोल्यूशन नहीं रखा है टू द कॉन्फ्लिक्ट, एज वेल एज हिज डिसीजन टू ट्रैवल फर्दर टू वियना वर सीन एज अटेम्प्ट्स टू बैलेंस द ट्रिप, हिज फर्स्ट सिंस द कॉन्फ्लिक्ट बिगेन। तो साथ ही साथ उनका जो डिसीजन था कि वो वियना भी ट्रैवल करें, इनको देखा गया एक तरह से प्रयास के रूप में कि वो बैलेंस ट्रिप है उनकी, उसको बैलेंस किया जाए। इज फर्स्ट सिंस द कॉन्फ्लिक्ट बिगिन, जब से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है। इन एन इंक्रीजिंगली पोलराइज्ड वर्ल्ड, इस बढ़े हुए ध्रुवी
संसार में, ध्रुवीकरण संसार में, क्योंकि डिफरेंट ध्रुवों में ये वर्ल्ड बटा हुआ है. दिस वॉज easier said that than done. ये काफ़ी आसानी से कहा गया करने की अपेक्षा, especially as Mr. Modi's visit happened even as Ukraine was hit by a devastating missile attack. मिस्टर मोदी की विजिट हुई जबकि यूक्रेन को बहुत ही डिवास्टेटिंग मिसाइल्स के द्वारा हिट किया गया, प्रलयकारी, डिवास्टेटिंग. देयर वर ऑल्सो नाटो, वेस्टर्न अलायंस लीडर्स एंड यूक्रेन प्रेसिडेंट Volodymyr Zelensky converging in Washington for a summit that was aimed. तो वहाँ पे नाटो, वेस्टर्न अलायंस लीडर्स और यूक्रेन प्रेसिडेंट वोलोदिमिर जेलेंस्की कन्वर्जिंग इन वॉशिंगटन फॉर अ समिट दैट वाज एम, जिसका मुख्य एम था, ठीक है, एल्बीट, हालांकि अनसक्सेसफुली, वो उतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई, एट शोइंग रशियाज आइसोलेशन, जैसा कि रशिया का आइसोलेशन उसमें दिखा. आइसोलेशन का मतलब होता है अलग होना. इट इज अनदर मैटर दैट द स्टैंस रीक्स ऑफ hypocrisy as the NATO countries have failed to show similar concerns over the killing of innocents in Gaza due to Israel's relentless bombardment. क्योंकि इसराइल की relentless bombardment की वजह से कई मासूमों की जान गई है वहाँ पे नाजा पे. यहाँ पे वर्ड आ रहा है relentless. ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम्स में भी आया है. और relentless का मतलब होता है एकदम निर्दयी, कठोर. तो हालांकि हमने ऑलमोस्ट पूरा पैसेज पढ़ लिया है, तो अब हम इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को नोट डाउन कर लेते हैं और ये इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हमें अवेयर कराएंगे हमारी वोकैबुलरी को लेकर के. तो यहाँ पे वर्ड है रिलेंटलेस. तो रिलेंटलेस एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है फर्म, डिटर्मिन्ड, राइट. इसे हम लोग कहते हैं कठोर, टस से मस ना होने वाला, अनवरत, ठीक है, हैविंग नो मर्सी. तो इसमें लेंट वर्ड आ रहा है और लेस वर्ड आ रहा है. तो अगर आपने वर्ड मतलब रिलेंटलेस को अगर आप ऐसे लर्न करें तो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा, आप भूल नहीं पाएंगे इस शब्द को. रिलेंटलेस, अगर आपने किसी को पैसा उधार दिया है और उससे दोबारा आपको पैसा लेना है तो बिल्कुल भी केयरलेसनेस नहीं होनी चाहिए. रिलेंटलेस मतलब एकदम पक्का होना चाहिए, एकदम फर्म होना चाहिए, एकदम कठोर होना चाहिए. और इसके बाद इसमें दिया हुआ है स्टैंस रीक्स ऑफ हाइपोक्रेसी. तो यहाँ पे स्टैंस वर्ड दिया हुआ है STANCE. तो स्टैंस का मतलब होता है रवैया, स्टैंस वे, स्टैंस को हम हिंदी में रवैया कहते हैं. स्टैंस इज कमिंग एज अ नाउन या वे ऑफ वर्किंग. इन हिंदी वी कॉल इट रवैया. एंड इंस्टेंस वर्ड आपने सुना होगा. इंस्टेंस का मतलब होता है उदाहरण. तो उदाहरण के लिए उनका रवैया ऐसा है, व्यक्ति की एक पर्टिकुलर वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ ट्रीटिंग. एंड द वर्ड इज हाइपोक्रेसी. हाइपो वर्ड जहां भी लग जाता है उसका मतलब होता है काफी ज्यादा, उसे उच्च रूप से बताना. दिस इज कॉल्ड हाइपोक्रेसी. तो हाइपो वर्ड जहां भी आ जाएगा उसका मतलब होता है बहुत ही तेजी से किसी चीज को हाईलाइट करना. तो हाइपोक्रेसी का मतलब होता है पाखंड, किसी चीज का फालतू में पाखंड करना, एक तरीके से शो ऑफ करना. दिस इज हाइपोक्रेसी. Hypocrisy is coming as a noun. This means show off. In Hindi we call it पाखंड. और hype word enough है इस word को याद करने के लिए. This is hypocrisy. So इस तरह से इसके important words हम नोट कर रहे हैं जिससे कि हमारी vocabulary और अच्छी हो और हम बेहतरीन करें अपने एग्जाम्स में. साथ ही हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स में भी ये इम्पॉर्टेंट है. Have feel to similar concern. Concern माने चिंता,
Concern means certain points of consideration. Concern is coming as a noun. This means points of consideration. ऐसे points जिनको हम consider करें, जो जिन पे हम विचार करें, that is called concern. आपने अक्सर सुना होगा, do you have any concern regarding it? तो concern माने संबंधित होना, या concern माने चिंता करना, ठीक है. और इसके लिए हम लोग यही वर्ड ले लेते हैं, do you have any concern? What is your concern? अक्सर आपने डिस्कशन में सुना होगा, what is your concern? Do you have any concern? या what is your concern? माने किसी चीज पे आपका जो इशू है उसके बारे में वो पूछ रहा है, concern. And further we have more words. The US State Department and Ukraine have been openly critical of Mr. Modi's visit, and New Delhi's task will be to limit the damage in ties with the US and Europe. In the long term, India will have to assert its interest and convince the West that it is futile. Futile का मतलब होता है it is useless, right? It is useless. Futile efforts हम लोग कहते हैं. तो futile word means fruitless. This is futile. This is coming as an adjective, that is fruitless, बेकार. And futile को हम लोग relate कर सकते हैं फूटी हुई टाइल, फूटी टाइल. अगर कोई टाइल फूट गई है, टूट गई है, तो वो बेकार ही है. In the long term, India will have to assert its interest and convince the West that it is futile to force India to choose or to push a country known for its independent stance to become a camp follower in this conflict. तो उसे कैंप फॉलोवर नहीं बनना है इस पूरे झगड़े में, उसका अपना पक्ष है. बहुत ही बढ़िया पैसेज है. अब बारी है इस पैसेज को एकदम एक्सेंट में पढ़ने की, एकदम मस्त तरीके से पढ़ने की, जिससे लगेगी हाँ आपने इस पैसेज का पूरा आनंद लिया है. A woodly walk on Modi's Moscow visit and India-Russia ties. India did well to assert its ties with Russia, but the optics were bad. Prime Minister Narendra Modi's Moscow visit was billed as his first standalone visit during this tenure, with officials laying stress on the purely bilateral framework. However, while the visit had strong bilateral components, its impact has been felt globally, with unprecedented criticism from Kyiv and Washington on its timing and optics. On the bilateral front, the visit is first to Russia since 2019 and the first annual summit in 3 years, resulted in a number of outcomes. There was a reaffirmation of India-Russia ties as well as Mr. Modi's obvious personal rapport with the Russian President Vladimir Putin. Mr. Modi also received Russia's highest civilian award. He praised Mr. Modi's efforts to he praised Mr. Putin's efforts to strengthen bilateral ties that had appeared to be flagging given the war in Ukraine and growing Russia-China ties. In formal talks, the leaders focused on bettering the economic and trade relationship, which has often been neglected part of largely government-to-government engagements, and announced a bilateral trade target of 100 billion by 2030, which should be easily met given India's massive increase in oil imports from Russia, especially discounted due to Western sanctions. Mr. Modi also won an assurance from Mr. Putin that India recruits enlisted in the Russian army will be allowed to return to India. Unlike in the past, the visit lacked any announcement of military purchases that have been the mainstay of ties, due partially to Russian delays in supplies of deals already announced after the invasion of Ukraine and to also avoid international censure. Mr. Modi's statement that there was no solution on the battlefield to the conflict, as well as his decision to travel further to Vienna, were seen as attempts to balance the trip, his first since conflict began. In an increasingly polarized world, this was easier said than done, especially as Mr. Modi's happened even as Ukraine was hit by a devastating missile attack.
There were also NATO Western Alliance leaders and Ukraine President Volodymyr Zelensky converging in Washington for a summit that was aimed, albeit unsuccessfully, at showing Russia's isolation. It is also it is another matter that the stance reeks of hypocrisy as the NATO countries have failed to show similar concern over the killing of innocents in Gaza due to Israel's relentless bombardment. The US State Department and Ukraine have been openly critical of Mr. Modi's visit, and New Delhi's task will be to limit the damage in ties with the US and Europe. In long term, India will have to assert its interest and convince the West that it is futile to force India to choose or to push a country known for its independent stance to become a camp follower in this conflict. सो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ दिस पैसेज एंड जैसा कि आपने कमेंट्स में बताया था कि एक एक लाइन का मीनिंग बताया जाए, आई हैव डन माई बेस्ट एफर्ट एंड स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. जय हिंद.